कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले शिवा की, जो भगवान का सच्चा भक्त था। जितना सच्चा शिव था, उतनी ही घमंडी और झगड़ालू उसकी पत्नी थी। शिवा और उसकी पत्नी को संतान योग नहीं था। हे प्रभु, यह तेरी कैसी लीला है। यूं तो तूने मुझे दुनिया भर के सारे ऐसो आराम दिया है, पर तूने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। क्या फायदा इतने धन संपत्ति का? मेरे बाद यह सब किसके काम आएगा? आप अकेले बैठे बैठे क्या बड़बड़ा रहे हैं? आज घर पर ही रहना है क्या? आपके मंदिर जाने का समय हो गया है, अभी तक आप गए नहीं। हाँ भाग्यवान, जा ही रहा हूँ। शोभा, चलो आज तुम भी मेरे साथ थोड़ी प्रभु की भक्ति करोगी तो शायद प्रभु खुश होकर हमें संतान का सुख दे दे। नहीं, भगवान हमारी नहीं सुनता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वैसे भी आप फालतू में इतनी चिंता कर रहे हैं। हमारे पास तो इतनी धन दौलत है, आपको तो खुश होना चाहिए। हम इस गांव के सबसे धनी परिवार हैं। हम लोग इतने खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आप देखना, एक दिन हमारे पास संतान की खुशी भी होगी। यह गलत सोच है तुम्हारी शोभा। जब तक वह नहीं चाहे एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये पैसे, ये ऐसो आराम उसी ने हमें दिया है। तुम्हें पैसों के घमंड में जगत के पालनहार को नहीं भूलना चाहिए। मुझे तो आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। आप अकेले ही मंदिर जाइए। मुझे आज अपनी बहन सरिता से मिलने जाना है। ठीक है, मैं तुम पर कोई जोर नहीं करूंगा। भक्ति तो मन से की जाती है। तुम्हारा मन ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती भक्ति करने को नहीं कहूंगा। देखना, एक दिन तुम खुद ही भगवान पे मुझसे भी ज्यादा भरोसा करोगी। असली भगवान तो पैसा होता है। जिसके पास पैसा है वही आज के समय में सबसे ज्यादा खुश है। अरे पता नहीं यह बात आपको कब समझ आएगी। अच्छा, अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूँ। मुझे यकीन है वो मेरी पुकार जरूर सुनेगा। शिवा फिर से संतान मांगने भगवान के पास चला जाता है और इधर शोभा बिना किसी चिंता के हंसी खुशी अपनी बहन सरिता के पास जाती है और कहती है, ओ सरिता, क्या कर रही हो? आइए देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे लाई हूँ। दीदी आप आ गई? आइए आइए, घर के भीतर आइए। दीदी आप जब भी आती हैं ढेर सारे तोहफे लाती हैं, इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे खाली हाथ आ जाऊं? तुम्हारी दीदी के पास बहुत पैसा है। अब मैं चाहूँ तो क्या ना खरीद लूं? हाँ दीदी, बात तो ये सही है। और बताइए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं सरिता, बस तुमसे गप्पे लड़ाने का मन किया तो आ गई। अरे पता है कल क्या हुआ? सरिता, कल मेरे पड़ोसियों से मेरी बहुत लड़ाई हुई। दीदी आप तो आए दिन किसी न किसी से लड़ती रहती हैं। जीजा जी आपके ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं क्या? अरे मैं क्या करूं, मुझसे किसी की एक बात भी नहीं सुनी जाती। और रही बात तुम्हारे जीजा जी की, वो तो मुझ पे गुस्सा नहीं करते। सारा दिन तो वो दान पुण्य में निकाल देते हैं और बचे कुछ वक्त में भगवान की भक्ति करते हैं। अभी भी वो मंदिर ही गए। उधर शोभा अपनी बहन से मजे में बिना किसी चिंता की बात करती है और इधर शिवा रोते रोते भगवान से गुहार लगाता है, भगवान मुझ पे थोड़ा कृपा कर दे। 10 साल से संतान के लिए तरस रहा हूँ। मैंने पूरे भाव से तेरी भक्ति की, दान पुण्य किया, हर रोज तेरी सेवा में लग गया, फिर भी तू मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहा है? अब मेरी सहनशीलता खत्म हो गई है। भगवान, आज मैं तेरे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझे बुद्धिमान बनाया, धनी बनाया, पर पिता बनने का सुख नहीं दिया। आज मैं ये संसार छोड़कर तेरे पास आ जाऊंगा। फिर शिवा जंगल की ओर भागकर नदी के किनारे खड़ा हो जाता है। ताकि वो पानी में कूदकर अपनी जान दे सके। इतने में वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं,
पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रभु की दी गई जिंदगी को तुम खत्म करना चाहते हो? बाबा, आप कौन हैं और जंगल में क्या कर रहे हैं? मैंने तो पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। पहले मुझे अपनी परेशानी तो बता। क्या बताऊं बाबा अब मैं आपको? मेरी जिंदगी हर रोज मुझे काटने को दौड़ती है। एक तरफ मेरी पत्नी के घमंड और लड़ने की आदत ने मेरा जीना दुश्वार करके रखा है, और दूसरी तरफ भगवान ने मुझे सालों से संतान सुख से वंचित कर रखा है। आप ही बताइए बाबा, मेरी क्या गलती है? मैं तो हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चला हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है? यह तेरे भाग्य का लिखा है पुत्र। 7 जन्मों तक तुझे संतान योग नहीं है। ये सब तेरी पत्नी के बुरे कर्मों का फल है, जो श्राप बनकर तुझ पे बरस रहा है। तुझे अब संतान प्राप्ति की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। नहीं बाबा, मुझ पर दया करे। एक ही उम्मीद के साथ मैं जी रहा हूँ कि एक न एक दिन मुझे पिता कहने वाला कोई आएगा। आप मुझसे वो उम्मीद भी छीन रहे हैं। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। कोई तो उपाय बताए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी आने वाली संतान को मैं धर्म के मार्ग में चलना सिखाऊंगा। तेरे हट ने मुझे हरा दिया। मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा, पर ध्यान रखना, तुझे अपने बच्चे के साथ साथ अपनी पत्नी को भी सही मार्ग में लाना होगा। मुझे तेरा भविष्य दिख रहा है। आगे चलकर तेरे साथ बहुत सारी विचित्र घटना घटने वाली है। तुझे समझदारी से उसका सामना करना होगा और कभी गलत राह मत चुनना। बाबा, अब किस घटना की बात कर रहे हैं? आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है? तुम्हें सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये लो, ये दिव्य फल है। इसे अपनी पत्नी को खिला देना, फिर तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और हाँ, अपनी पत्नी से कहना, इसे खाने के बाद सिर्फ एक वक्त ही खाना खाए और शाम सुबह बस भगवान की भक्ति करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आपके सारे नियमों का पालन करूंगा। आपने मेरी सहायता की है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। अब मुझे जाना होगा। मैं प्रभु की इच्छा से यहाँ तुम्हारे पास आया था। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मेरी बातों का ध्यान रखना। हर हर शंभू। बाबा के जाते ही शिवा खुशी के मारे फौरन घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अरे भाग्यवान, अब हमें संतान न होने के गम में रोने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। अब हमारे घर भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। अये, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ शोभा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो, मुझे एक बहुत बड़े विद्वान बाबा ने ये दिव्य फल दिया है। तुम इसे खा लो, उसके बाद हमें भी संतान का सुख मिलेगा। हम दोनों भी माता पिता बन जाएंगे और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुरंत ये फल खा लेती हूँ। हाँ, पर शोभा, तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस फल को खाने के बाद तुम्हें पूरी तरह से प्रभु की भक्ति में लीन होना है, और अनाज भी सिर्फ एक वक्त ही खा सकती हो। बस तुम्हें थोड़ा खुद के अंदर ठहराव लाना होगा, ताकि तुम्हारे मन में भी भगवान की सच्ची भक्ति जगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया मैं इतना कष्ट सहूंगी? मुझे तो लग रहा है वो बाबा कोई ढोंगी होगा, या फिर ये आपकी कोई चाल है, मुझे भक्ति में डुबाना चाहते हैं ना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ले जाइए ये फल यहाँ से, मैं नहीं खाने वाली इसे। तुम्हें ये खाना ही होगा।
अगर तुमने ये फल नहीं खाया तो मैं आजीवन तुमसे बात नहीं करूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। देखो शोभा, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें भी तो संतान चाहिए था। अब क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह होते ही मन को शांत और शुद्ध करके ये फल खा लेना। शिवा वो फल शोभा के हाथों में देकर सो जाता है। फिर सुबह होते ही शोभा घबराई हुई अपनी बहन सरिता के घर जाती है और उससे कहती है, अरे सरिता, आज मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो उन्होंने हद कर दी है। वो मुझे ऐशो आराम का त्याग करने को बोल भगवान की भक्ति में डूबने को बोल रहे हैं। अरे तुम तो जानती हो मुझसे नहीं होगा ये सब। न जाने कहाँ से उन्हें ये दिव्य फल मिल गया है। उन्हें लगता है कि वो फल खाने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दीदी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ। एक काम करो, तुम गर्भवती होने का नाटक करना, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। फिर तो जीजा दी भी तुम पर गुस्सा नहीं होंगे और तुम्हें कष्ट भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तुम सही कह रही हो सरिता, मुझे पता था तुम्हारे पास मेरी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। अरे मैं तो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि सादगी भरे जीवन में कैसे जीऊंगी। अब मुझे उस फल को ठिकाने लगाना होगा। अरे सरिता, अब ध्यान रखना उन्हें कभी इस बात का पता न चले, वरना वो मुझसे दूर चले जाएंगे। अच्छा चलो, अब मैं घर जा रही हूँ। उनके जगने से पहले फल का कुछ करना होगा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढेर सारे महंगे महंगे तोहफे दूंगी और तुम अपने बच्चे से मिलने आती रहना, मैं कभी नहीं रोकूंगी। ठीक है दीदी, ये बात बस हम दोनों के बीच रहेगी। अब आप जाइए, कहीं आपके पहुँचने से पहले जीजा जी उठ जाएं। शोभा घर आते ही वो फल गाय को खिला देती है। फिर कुछ महीनों के बाद शोभा सरिता के बच्चे को अपना बच्चा कहकर शिवा के हाथ में दे देती है। वहीं दूसरी ओर गाय भी एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा गाय का बच्चा भी बल्कि इंसान का बच्चा होता है। तब शिवा कहता है, सच कहते हैं लोग, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक समय मैं एक संतान के लिए तरस रहा था, पर अब भगवान ने मुझे 2 बच्चों का सुख दिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। पर शोभा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि एक गाय इंसानी बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। अरे अब ज्यादा मत सोचिए, अब आपको खुश होना चाहिए। एक साथ 2 बच्चे आए हैं हमारे घर में और हो सकता है भगवान ने आपकी भक्ति से खुश होकर 2 बच्चों का वरदान दिया हो। आप दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपनी चालाक बुद्धि से सबकी मदद करते हैं, इसलिए ऊपर वाले ने आपको एक साथ 2 खुशियाँ दे दी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। वो कुछ भी कर सकता है। वो सृष्टिकर्ता पालनहार है। मैं इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद समझकर अपना लूंगा और हमेशा अच्छाई की राह में चलना सिखाऊंगा। आज तो खुशी के मारे आपके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। अब आप भोजन कर लीजिए और बच्चे अपने पास ही हैं, बाद में खेल लीजिएगा इनके साथ। नहीं शोभा, इतने मन्नतों के बाद मुझे मेरे पुत्र मिले हैं। मैं एक पल के लिए भी इन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता हूँ। भगवान, तेरा दिल से शुक्रिया। तूने श्राप को दूर करके मुझ पे अपनी कृपा बरसाई है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। शिवा के पुत्र कमलेश और रमेश बड़े हो जाते हैं। रवि बिल्कुल शिवा की परछाई था। अच्छी राह में चलना, प्रभु की भक्ति करना। यही दूसरी ओर कमलेश बुराई में अपनी माँ शोभा और सरिता से भी 2 कदम आगे था। एक दिन कमलेश हंसते हुए रवि से कहता है, रवि, तेरे कान तो बिल्कुल गाय जैसे हैं। तू तो पूरी तरह से इंसान भी नहीं दिखता है, बस तेरा शरीर ही इंसानों की तरह है। कमलेश, भले ही मैं थोड़ा जानवर के जैसा दिखता हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर इंसानियत पूरी तरह से है। तुम्हारे अंदर तो इंसानियत का एक कतरा भी नहीं है।
तुम चोरी चकारी करते हो, अपने से कमजोरों को तकलीफ देते हो। कभी सोचा है पिताजी को ये बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? तू मुझे ज्ञान मत दे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मुझे क्या करना है। तू तो बस पिताजी की पूंछ बनकर उनकी तरह लोगों की सेवा कर। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, अगर पिताजी को या किसी को भी कुछ बताए तो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर एक बात याद रखना, गलत काम एक न एक दिन तुम्हें फंसा ही देता है। तुम्हारा कर्म तुम्हें खुद पछतावे की ओर ले जाएगा। अभी भी समय है कमलेश, सुधर जाओ। पिताजी ने हमें इतने लाड प्यार से पाला है, उन्हें धोखा देना सही नहीं है। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। तू मेरा भाई है, इसलिए तुझे इतना बोलने दे रहा हूँ। आगे से मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना सही नहीं होगा। चल अब जा यहाँ से, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। रवि को भगाने के बाद कमलेश फिर से चोरी चकारी करने रात के अंधेरे में निकल जाता है। ऐसे ही दिन बीतता और कमलेश की बुराई बढ़ती जाती। एक दिन शिवा कमलेश को रात में घर में बहुत सारी कीमती चीजें लेते हुए देख लेता है और कहता है, बेटा कमलेश, इतनी रात को तुम इतनी सारी कीमती चीजें कहाँ से ला रहे हो? हे भगवान, तुमने चोरी की है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरा बेटा गलत काम कैसे कर सकता है? भाग्यवान, भाग्यवान, उठो जल्दी। ये देखो तुम्हारे लाडले ने क्या गुल खिलाया है। अरे रवि के बापू, क्या हो गया? इतनी रात में क्यों चीख रहे हैं? ये देखो कमलेश की हरकतें, तुम्हें सब खुद ही समझ आ जाएगा। अरे ये कमलेश, ये सब क्या है? तूने चोरी कब से शुरू कर दी? सच सच बता, ये सब गलत बात तुझे किसने सिखाई? माँ, कमलेश बहुत दिनों से चोरी करता आ रहा है। इसने और भी बहुत से गलत काम किए हैं। पिताजी को बुरा न लगे इसलिए मैं हमेशा चुप हो जाता था, पर देखिए आज इसके कर्म ने इसे ही फंसा दिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं और राजा महाराजा की तरह रहना है। बेटा, अब तुम ये सब क्या कर रहे हो? माँ, मैंने आपसे ही सीखा है। आप ही ना हर समय बस ऐसो आराम में रहना चाहती हैं, पैसा पैसा करती हैं। फिर मैं आपसे अलग कैसे सोच सकता हूँ? आखिर मुझे आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे अंदर आपकी खूबियाँ तो आएगी ही ना। सुन लो शोभा, कान खोलकर। मैं कहता रहता था कि अपना घमंड, अपना लालच छोड़कर प्रभु की आराधना में लग जाओ, पर तुम सुनती ही नहीं थी। आज हमारे बच्चे के अंदर तुम्हारे गलत संस्कार और आदतें आ गई है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत थी। आप बिल्कुल सही कहते थे। जिसे मैंने बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वही मेरे आगे डटकर खड़ा है। मैं एक माँ का फर्ज नहीं निभा पाई। माँ, आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। रवि बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे और कमलेश में हमेशा भेदभाव किया। रवि के बापू, आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ जो इतने सालों से छुपा रही थी। दरअसल कमलेश मेरी बहन सरिता का पुत्र है। मैंने वो दिव्य फल गाय को खिला दिया था। मुझे त्याग से डर लग रहा था। मैं संसार के मोह माया में फंसकर प्रभु की लीला भी समझ पाई। भाग्यवान, मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन रवि का जन्म हुआ, पर मैंने दिल से कमलेश को अपने बच्चे के रूप में अपनाया, क्योंकि ये भी भगवान की इच्छा से मेरे पास आया था। तुम ही सोचो, जिस औरत ने लालच में आकर अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया, वो इसे कैसे पालती? रवि और कमलेश हमारे बच्चे हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे अंदर धन का लालच आ गया था। पिताजी, आज सच्चाई जानने के बाद मुझे पता चल गया कि आप एक नेक इंसान हैं। मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, ये जानते हुए भी आपने मुझे सगी औलाद जितना प्यार किया।
आज मेरी आंखें खुल गई। मैं भी अब से रवि जैसा बनूंगा और धर्म की राह पे चलूंगा। आज से मैं भगवान की सेवा में खुद को समर्पित करती हूँ। असली धन तो भगवान का आशीर्वाद है। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरी शरण में आने में बहुत देर कर दी। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा पूरा परिवार सही राह में आ गया। मुझे मेरी माँ और भाई का प्यार मिल गया। हाँ रवि बेटा, भगवान तेरा दिल से शुक्रिया। तूने मेरा परिवार एक कर दिया। आज वाकई में तूने हमारी जिंदगी में खुशियों से भर दी। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे पास परिवार का प्यार और भगवान का आशीर्वाद है। जय हो प्रभु।